राशियों की इस श्रृंखला में अब बात करना चाहेंगे 12वीं राशि और अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा होने वाला है, क्या सावधानियां वो बरतें और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए विशेष रेमेडीज क्या अपनाएं। देखिए, मीन राशि वालों के लिए सबसे ज़रूरी आप ये समझें कि लगन में ही सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन नव वर्ष के तौर पे अगर हम देखें 2026 में लगन में ही बन रहा है। दोस्तों, ग्रह जो होते हैं ये हमारा कुंडली का चक्कर लगाते हैं, और अगर जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं आपकी कुंडली के 12 भावों में जहाँ जहाँ बैठे हैं, प्रेडिक्शन बिल्कुल बदल जाती है। जैसा हमने पहली राशि के बारे में बात किया तो वहाँ पे दूसरे भाव में थे, उससे पहले तीसरे भाव में थे, अब लगन में विराजमान है मीन राशि वालों के। लगन में शनि का होना ये दर्शाता है कि परिस्थितियाँ जो हैं, डिसीज़न जो आप इस बार लेने वाले हो वो बहुत सॉलिड लेने वाले हो, और डिसीज़न भी जो आपके होंगे वो काफ़ी हद तक बेहतर ही होंगे। लेकिन कुछ महीने शनि जो हैं वो वक्र अवस्था में रहने वाले हैं, यानी अगर मैं बात करूँ 2026 का जो मिड फेज़ के बाद में जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शनि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे लगन में, यानी आपके डिसीज़न जो हैं वो सॉलिड हो जाएंगे। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने डिसीज़न को ज़्यादा सॉलिड होना भी नुकसान दर्शाता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा आप एग्रेशन दोगे तो एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के चले जाएंगे। आप अपने घर में अगर बहुत एग्रेशन दिखाओगे तो लोग झगड़ा करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को समझना है कि अपने टेम्पर को आपको डाउन रखना है, और अपने डिसीज़न को, टेम्पर यानी सूर्य की वजह से, और जो डिसीज़न है, क्योंकि शनि क्या है, टाइम के पंचुअल हैं, यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि सुबह कोई 6 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, इनके शनि बहुत कारक होते हैं। जो लोग दिन रात मेहनत करते थकते नहीं हैं, शनि उनके कारक होते हैं। कई लोग हैं जो 2 घंटा काम करके थक जाए, और कई लोग हैं जो 12-12 घंटे काम करके भी नहीं थकते, शनि एक्टिव है। तो शनि को समझना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें एक तरह चलें। कुंडली में अगर हम समझें तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है, तो आपके डिसीज़न जो आपके हैं वो अपने तक ही आप रखें, वो दूसरों पे अगर आप डालोगे तो कहीं ना कहीं वो झगड़े या परेशानियों को दर्शाएगा। तो शनि लगन में है, डिसीज़न आपके सॉलिड वो कराएगा, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको भी वो बैलेंस करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या करना है कि डिसीज़न को थोड़ा सा विनम्र लेके चलना है। अब दूसरे भाव की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो कॉम्बिनेशन अगर आपके 12वें भाव की अगर मैं बात करता हूँ तो 12वें भाव में 3 ग्रह विराजमान है। राहु का एक्सिस भी वहीं पर है, और छठे भाव के अंदर केतु का एक्सिस है, यानी अपने दम पे चीज़ों को आप स्टैब्लिश कर सकोगे। 2026 में आप जब तक अगर चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, 2026 बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, यानी 2023, 24, 25 इसको भी अगर आप मिला लो तो मीन राशि वालों 26 बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आप 7.5 में हो, इसलिए परिस्थितियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दबाएंगी। उपेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, बृहस्पति जब भी कुंडली के सुख भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पर मीन राशि वालों की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सुख भाव में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 2026 में। इसके बाद ये आपकी कुंडली में चले जाएंगे, कहाँ पे, आपकी कुंडली में गोचर करेंगे पंचम भाव में। तो मीन राशि वालों, 7.5 की वजह से काम में डिले तो मिल रहा है आपको, चीज़ें डिले हो तो रही हैं, लेकिन बृहस्पति आपको बचा रहे हैं बहुत चीज़ों से। बृहस्पति ने आपको काफ़ी एंगल से सेव कर रखा है, चाहे वो सुख भाव हो, और आने वाले समय के अंदर बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे, यानी कि ये प्यार के लिहाज से, लव मैरिज के लिहाज से कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छी जाएंगी। यानी लव मैरिज करना चाहते हो तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्यार ढूंढ रहे हो, शादी करना चाहते हो तो रिश्ते भी आपको मिलेंगे, और अगर आप नया व्यापार करना चाहते हो उसके भी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं उनके लिए भी समय जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं वो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, 7.5 ही थोड़ा सा आपको तंग कर रही है, इस वजह से मीन राशि वालों आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, और 7.5 का जो मिड फेज़ आपका चल रहा है इस वजह से आप थोड़ा परेशान हो। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 7.5 का जैसे जैसे एंड आता जाएगा चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती जाएंगी। हालांकि बृहस्पति ने आपको न्यूट्रल कर रखा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं 7.5 को अगर मैं एक साइड रखूं तो समय आपके लिए बेहतर है, लेकिन 7.5 की वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक दब रही हैं। क्या आप कर सकते हो मीन राशि वालों जो आपके लिए समय और बेहतर हो? देखो, 2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार आप कोशिश करो कि जो नारियल होता है जटायु वाला,
नारियल आप अपने माथे से लगा के ये आप जल प्रवाह करिएगा ज़रूर। चाहे इसको आप 3 महीने में एक बार करो, चाहे 6 में करो, चाहे 9 या 12, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन साल में 1-2 बार इसको अवश्य करिएगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो जो आपको और अच्छे रिजल्ट दे, कि देखिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति इस पूरी सृष्टि पे देते हैं जीवन। यानी अगर कोई चीज़ पनपती है तो वो बृहस्पति से पनपती है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो। आयु देता है शनि और जीवन देता है बृहस्पति। इस टॉपिक को थोड़ा लंबा खींच जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यानी आप एक ऐसे जो प्लैनेट है उसकी राशि है आपकी जो जीवन देता है। तो आप जितना अपने आप को आप लोगों से मिलाओगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी बातें लोगों से आप शेयर करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो ट्रैक है कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। क्या आप कर सकते हो इसमें, देखिए जैसे मैंने बताया आपको, जटायु वाला नारियल आप जो है वो आप दान कर सकते हो, वो आपके लिए जल प्रवाह कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को सुपारी आती है, 21 सुपारी आप उनको हर बुधवार के दिन आप दान करो। कम से कम 6 बुधवार तो आप ये करिएगा। यानी 21 सुपारी ली और जाके आपने जो है ये गणेश भगवान को अर्पित करी। किसी मंदिर में जाके आप चढ़ा के आ सकते हैं। आप देखोगे कि अपने आप आपके जो सुख भाव है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि होने लगेगी। आपको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ट्रैक भी आपका जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा होने लगेगा। नारायण जी को पूजा करें आप, लक्ष्मी नारायण जी की आप पूजा करें, घी का दीपक जलाएं आप, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 का समय मैं कोशिश करता हूं कि लगभग सभी राशियों के लिए अच्छा रहे, सभी लोगों के लिए सुखद रहे। लेकिन क्या रहता है कि सबकी जो दशाएँ हैं वो अलग अलग होती हैं, नक्षत्र अलग होते हैं, किसी ने कहीं जन्म लिया है तो किसी ने कहीं जन्म लिया है, तो इस चीज़ को भी भूलना नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं ये चाहता हूँ कि 2026 सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सभी राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहे। तो बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही विशेष जानकारी से आपने हमारे दर्शकों को आज अवगत कराया और दर्शकों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक राशि के बारे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानकारी प्रदान की है। तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, और यदि आप अपनी कुंडली का आंकलन आचार्य जी द्वारा करवाना चाहते हैं तो यह भी संभव है। उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आचार्य जी, आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।